फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मैं जा रही हूँ एक खेत पर। तो ये खेत है जहाँ पे सब्जी लगी हुई है, तो मैं सब्जी लेने ही जा रही थी। तो मैं संयोग को साथ में ले गई, क्योंकि मैंने कल गई थी तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे मोर देखे। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले जाऊँ, ये मोर देख लेगा, इसने आज तक अभी मोर नहीं देखे थे। तो मैं ले गई थी इसको। तो मैंने जो अभी खेत दिखाया उसमें सब्जी लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने सब्जी तुड़वाई और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद सुबह सुबह मुझे यहाँ पे चढ़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कबाड़ रखा रहता है मेरा। कबाड़ क्या, कुछ ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं जो रोज़ मुझे ज़रूरत नहीं होती है, तो सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल काम करवाना है। यहाँ पे एक एल्युमिनियम से फ्रेम बनवा के और कांच का ऐसे खिसकाने वाला वो लगवा दूँगी। और अब से जो पर्दा नहीं लगाना पड़ेगा। और पर्दा नहीं लगाती हूँ तो यहाँ से कबाड़ दिखता है, इसलिए तो अभी काफ़ी काम बचा हुआ है मेरे घर में। अभी यहाँ पे मुझे काम करवाना है और ये हो जाता है अभी तक, लेकिन ये लॉकडाउन और इन सब चीज़ों की वजह से काम हो नहीं पा रहा है। और लॉकडाउन में जब हम कोई काम करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और ये देखिए ये है मेरी साड़ियाँ जो मैंने अभी उस दिन आपको दिखाया है। मास्क में पहनी थी, मास्क लगा के दिखाया था आप लोगों को, शूट किया था कि इस तरीके से आप लोग भी साड़ियों के मैचिंग के मास्क बनवा सकते हैं। तो उस वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो ये फैली पड़ी हुई थी, तो अभी इनको तय लगाना है। और ये सब काम जो सूट वगैरह करना होता है या हमें चेंज करके करते हैं, इसलिए मैं हमेशा, आप देखते होंगे जो डेली मैं कपड़े पहनती हूँ बस उसी में सूट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब फिर कौन झंझट करे कि ये नए कपड़े पहनो फिर थोड़ी देर में वो, और ये सब मैं नहीं करती हूँ। तो मैं जैसे डेली में अपना घर का काम करती हूँ, जिन कपड़ों में रहती हूँ घर पे, उन्हीं कपड़ों में ही मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। मैं कुछ अलग नहीं करती हूँ। और ये उस दिन मैंने उसके मास्क के लिए साड़ियाँ पहनी थी, तो ये वही साड़ियाँ हैं, पड़ी हुई हैं। और मेरी अलमारी भी साड़ियों वाली पूरी तरीके से फैली हुई है। तो अभी फ़िलहाल मुझे, अभी तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन मुझे लगाना है किसी दिन, तो उस दिन मैं कायदे से साड़ियाँ लगा दूँगी, क्योंकि साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो कभी कभार पहनने का, जब शादी वगैरह होती है किसी की, तो बस थोड़ी देर के लिए मैं पहनती हूँ। इसके बाद मेरी सारी साड़ियाँ ऐसे ही रखी रहती हैं, तो आउटडेटेड हो जाती हैं। आउट फैशन साड़ियों का मतलब फैशन निकल गया तो फिर वो वैसी पड़ी रहती हैं और हैवी होती हैं, तो कोई डेली में भी नहीं पहन सकता। और मैं तो डेली में भी नहीं पहनती हूँ। और जब ससुराल जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तो ससुराल जाने के लिए मैं बिल्कुल सिंथेटिक हल्की फुल्की साड़ियाँ रखती हूँ ससुराल के लिए। और ये हैवी साड़ियाँ हैं तो ये तो मेरी ऐसे ही रखी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं। रखी रखी काफ़ी साड़ियाँ मेरी ख़राब हो चुकी हैं। तो जैसे कि जो सिंथेटिक है वैसी हैं, हल्की साड़ियाँ हैं, डेली में पहनी जा सकती हैं, वो तो मैं दे देती हूँ किसी को, या मतलब सब पहन लेते हैं मेरी। ऐसा नहीं है कि मेरी नहीं पहनते हैं, किसी को भी दे दूँ तो सब पहन लेते हैं। जो लोग डेली में पहनते हैं मेरे घर में सब पहन लेते हैं। लेकिन जो पार्टी वेयर होती हैं वो डेली में नहीं पहनी जा सकती हैं, तो ये वो वैसी साड़ियाँ बस पड़ी रहती हैं। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी साड़ियाँ हैं जो मुश्किल से 4-5 बार पहनी होंगी, 4 बार भी नहीं पहनी होंगी, और वो बस ऐसे ही पड़ी हैं। और तो इस तरीके से, और मैं साड़ियाँ कम खरीदती हूँ, सूट ज़्यादा खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पहनना कम है। लेकिन जब किसी की शादी वगैरह होती है तो फिर खरीदना ही पड़ता है। और ये देखिए आम आ गए हैं मेरे अचार के, तो मैं अचार डालूँगी। और ये धुल के रख दिए थे मैंने। तो ये देखिए बिल्कुल ताज़े आम है, कि अभी उसकी डंठल और में पत्ती भी लगी हुई है। तो इस तरीके से वो गए थे, पता नहीं किसी काम से गए थे, तो उनको दिख गया ये, तो ढेर लगाए बैठा था। एक गांव से आया हुआ था वो आदमी, तो फिर उन्होंने ख़रीद लिए, क्योंकि ताज़े आम थे और बहुत अच्छे टाइट आम थे। क्योंकि आम अगर रात भर भी रखे रहे ना तो पके ऐसे हो जाते हैं सॉफ्ट से, तो फिर कटते नहीं हैं। तो ये देखिए मैं काटने की कोशिश कर रही थी और ये मैंने ख़रीद लिया था। बाहर बिकने आया था तो एक चाची खरीद रही थी, तो मैंने भी उनकी देखा देखी खरीद लिया। फिर मुझे लगा कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और तो मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको। और जब आज आम लेके आए वो, तो मुझे इसकी तो याद ही भूल गई थी कि ये मेरे घर पे है। तो मैंने सोचा था कि
एक थैले में डाल के अम्मा के यहाँ भेज दूँगी तो वहाँ से कट के आ जाएंगे। लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया कि यार मैंने भी ये तो ख़रीदा था, मेरे पास भी तो होगा। तब मैंने देखा तो ये देखिए किस तरीके से काम आ गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ मतलब हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पे अहमियत होती है। ये भी आज बड़े काम का लगा मुझे, जबकि साल भर ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो किसी भी चीज़ का वो नहीं करना चाहिए, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। और मुझे इसकी तो याद भी नहीं थी, मतलब मैं भूल चुकी थी कि मैंने ये ख़रीदा भी है। और ये देखिए आज कितने काम आया। और ये संयोग है, और ये हमेशा ही मेरे साथ बैठे रहते हैं किसी न किसी, मतलब मैं जो भी काम करती हूँ इसको तो करना ही है। अभी ये काटने के लिए कह रहा था कि मैं आम काटूंगा, बहुत ज़बरदस्ती में मैंने इसको डांट के चुप कराया है, क्योंकि ये हर काम इसको आगे आगे करना होता है। अब ये चीज़ें तो नहीं दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए, वैसे और कोई काम में तो हो तो कह दें कि चलो ट्राई कर लो, नहीं बनेगा तो छोड़ दोगे, लेकिन इन सब चीज़ों को तो नहीं दे सकते हैं बच्चों को। तो मैंने इससे कहा था कि इसकी ये गुठली जो है वो अलग करके पानी में डालते जाओ, तो फिर वो करने लगा था। तो उसकी आदत है, वो हमेशा ये दिखाता है कि मैं ज़्यादा मम्मा का ध्यान रखता हूँ, मम्मा को ज़्यादा काम नहीं करने देता हूँ, मम्मा के साथ काम करवाता हूँ और दिद्दू नहीं करवाती है। तो उसका हमेशा यही रहता है कि दिद्दू को डांट पड़ जाए कि तुम बड़ी हो और तुम मम्मा का काम नहीं करवाती हो, और वो छोटा है देखो वो करवा रहा है। तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही करता है। तो बच्चों के अंदर ये सब होता है, एक दूसरे को डांट पड़वाने की इन लोगों की होती है। बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे कि बड़ों के लिए अच्छे बन जाएं। और ये देखिए कट के रख गए हैं, और जो कुछ बच गए हैं ना, तो वो थोड़ी सी पके जैसे हो गए थे, तो फिर मैंने उनको नहीं वो किया है। हाय कर रहा है आप लोगों से। और इसको क्या है कि ब्लॉग में आना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कुछ कह भी रहा था, लेकिन मैंने आवाज़ डिम कर दी थी क्योंकि वहाँ टीवी चल रही थी, तो साफ नहीं आई आवाज़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरे अचार के जो आम हैं वो आ गए हैं, और अब मैं डालूँगी अचार। तो पहले क्या होता था कि अम्मा अचार डाल देती थी और मैं नहीं डालती थी, लेकिन पिछले साल भी मैंने रखा था और इस साल भी मैं रख रही हूँ। अम्मा के क्या है कि अब उनकी भी उम्र हो गई है अपना, तो उन्हें काम ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अभी कुछ दिनों उनकी तबीयत भी ख़राब रही है, तो अब एक उम्र होती है हर काम करने की। तो मैंने मना कर दिया था, तो अब मैं अपना खुद ही रख लूँगी, उसमें कुछ नहीं है अब। और फिर हमेशा तो अम्मा नहीं रखती रहेंगी, मुझे ही रखना पड़ेगा, तो मैं अपने उसी हिसाब से काम करूँगी। तो मैंने अचार बनाने के लिए आम तो मंगवा लिए हैं। अब मैंने मसाला मंगवाया है, मसाला लेने गए हैं वो, तो मसाला आ जाएगा तो कल हम अचार डाल देंगे उसका। और पहले तो मैं ये सोच रही थी कि वो वैसे वाला जो है अभी कुछ नया रख लूँ, फिर इसके बाद अलग से रखेंगे, साल भर के लिए वो इकट्ठा रखा जाता है वो। तो लेकिन वो आम कड़े ही हैं, जैसे कच्चे नहीं हैं। वो थोड़ी से जिनका वो गुठली होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हार्ड हो जाती है, तो वो साल भर चल जाते हैं। और जिनकी गुठली हार्ड नहीं होती है तो वो कुछ दिनों के लिए रखे जाते हैं। लेकिन इनकी बहुत हार्ड गुठली निकली थी, तो फिर मैंने सोचा। और ये एक बार मेरे यहाँ कम खाते हैं अचार, जो है वो कम खाते हैं, बच्चे ही खाते हैं और कोई खाता नहीं है, तो चल जाएंगे वो। उस हिसाब से ज़्यादा हैं तो ये पूरी साल के लिए हो जाएंगे मुझे। तो बस वही डालना है मुझे, तो मैं कल डाल दूँगी अचार। और आज और हाँ, मैंने जो वो आम काटने वाला है वो मैंने अभी 1-2 महीने हुए होंगे, शायद 2 या 3 महीने, सर्दियाँ थी तब एक बेचने वाला आया था, वो लिए था। तो मेरा मन किया ले लूँ, पहले अम्मा के यहाँ है। तो पहले क्या होता था कि अम्मा काट के और सब तैयार करके दे देती थी, तो मैं रख लेती थी। काट तो अम्मा ही देती थी, क्योंकि मेरे पास तो वो काटने वाला नहीं था। तो अभी मैंने ले लिया था, तो पहले मुझे लगा कि मैंने बेकार ले लिया, मैं क्या पड़ा रहेगा, लेकिन फिर आज मुझे लगा कि अरे यार मैंने तो सही लिया था ये। और अम्मा से कटवाओ या किसी और से कटवाओ या किसी का मांगने जाओ, ज़्यादातर ये चीज़ें एक दूसरे की ले लेते हैं हम कि। और अब यहाँ पे कोई किसी का ऐसा होता है, गांव में तो चल जाता है कि, और हमारा तो घर ही इतना बड़ा है
परिवार ही इतना बड़ा है, तो एक दूसरे का ले लेते हैं, काम कर लेते हैं। और यहाँ पे सब अपना अपना ही रखते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं, कोई किसी का कम ही लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, मुझे मतलब एक लोग ख़रीद रही थी चाची, तो मुझे दिखा तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लूँ, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, चलो रखा रहेगा। लेकिन जब वो आज उसकी अहमियत समझ में आ गई कि अरे वाह, ये तो मैंने अच्छी चीज़ ली थी और ये हमेशा काम आने वाली है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है इनकी, साल भर में 1-2 बार ही इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छी चीज़ है। और इस तरीके से सामान बहुत ज़रूरी होता है रखना, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम किसी से मांगते हैं तो 1 बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, तो ऐसे हमेशा मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपना ले लिया था और काट भी लिया। और अच्छा, पहले मुझे लग रहा था कि शायद इसको शार्प करवाना होगा किसी दुकान, वो जहाँ पे वो चाकू वगैरह शार्प करते हैं, तेज़ करते हैं, तो मुझे लगा कि ये इसको भी करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक काट के देखते हैं, अगर ये ज़रूरत होगी तो फिर कल करवा लेंगे इसको शार्प, अब या फिर आज शाम को ही लेके जाएंगे। लेकिन वो तो आसानी से काट दिया उसने, ना उसको तेज़ करवाना पड़ा, ना उसको कुछ भी नहीं करवाना पड़ा। तो इस तरीके से मैंने अपना काम कर लिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ की हमें मतलब ये समझ के चलना चाहिए कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये तो ऐसा ही है। कभी कभी मतलब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ उसकी अहमियत समझ में आ जाती है। जैसे कि आज वैसे तो ये साल भर ऐसे ही मैंने ले लिया था जब से कबाड़ में पड़ा रहा, फिर मैंने अभी कबाड़ से ही ढूंढा था उसको साफ़ किया, उसमें जंग वगैरह लग गया था क्योंकि मैंने उसको अच्छे से नहीं रखा था। मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे रखा जाता है, क्या किया जाता है। फिर तो मैंने ऐसी कबाड़ में जहाँ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं वहीं मैंने उसको भी डाल दिया था। लेकिन फिर मैंने उसको उठा के उसको अच्छे से साफ़ किया, फिर उसमें ऑयल लगाया। ऑयल लगाने से क्या होता है कि जंग नहीं लगता है, और उसमें जंग लग चुका था, तो मैंने उसको फिर अच्छे से साफ़ किया और ऑयल लगा के रख दिया, साफ़ हो गया। अब लेकिन जब मैं उसको रखूँगी तो धुल के और सरसों का तेल लगा के रख दूँगी, तो फिर और एक कपड़े में लपेट के, उससे क्या होगा कि उसमें काफ़ी वो नहीं लगेगा उसमें जंग, और गंदे होने का भी डर नहीं रहता है। क्योंकि अब जैसे कहीं भी रख दिया हमने तो उसमें कीड़े मकोड़े जैसे चल गए या गंदगी कर दी या कुछ भी, तो उसको कपड़े से लपेट के रख दूँगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मुझे उसका आइडिया नहीं था कि इसको कैसे रखा जाता है या इसमें कोई ऐसे रखने से कोई दिक्कत आ जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। आज मैंने सिर्फ अचार वो आम काटे हैं, और इसके बाद कल मैं उनका अचार डालूँगी। और आपने वो भी देखा होगा कि मैं वहाँ पे चढ़ी थी, वहाँ से कुछ सीढ़ी से चढ़ के गई थी, वहाँ से कुछ सामान निकाला था। तो वहाँ पे मेरा कुछ ऐसा ही सामान रखा रहता है, जैसे कि इसका हम फर्नीचर वगैरह का काम जो मैंने हमारे घर में करवाते हैं, तो जो लकड़ी और कुछ सामान होता है वो बच जाता है टुकड़े में से, लकड़ी के टुकड़े हैं या इसके माई का है या जो भी है बच जाता है, तो मैं उसको वहाँ रख देती हूँ। जब कभी छोटा मोटा कुछ सामान बनवाना होता है तो वो काम आ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उस सब वेस्टेज था उन लोगों ने फेंक दिया था, मतलब उनके काम का नहीं था जो उन्होंने बताया था, तो उनके काम का नहीं था, तो बनाने वालों का उन्होंने वो अलग कर दिया था कि इसको, तो वो मैं रख देती हूँ। तो मैंने उसी का, देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाई हैं, और तो मैं आपको दिखाऊंगी। वो सरप्राइज़ है आपके लिए, और वीडियो वाला बड़ा हो रहा है तो मैं अभी फ़िलहाल रखती हूँ। तो जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो बाय बाय, मिलेंगे कल के व्लॉग में।